Hey guys, what's up and welcome again to another video। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे इस चैप्टर को रैप करने के लिए, लेकिन इसके बाद और 4-5 एग्जाम्पल लाने वालों एक और लेक्चर के अंदर, जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रैप अप होगा। उसके क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के वो और करेंगे। और जस्ट वांट कि खत्म हो ये चैप्टर फटाफट से एंड वील प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, एसएप, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं इस लेक्चर को जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन करते हैं, वापस 5-6 क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है √5 + 3 आयोटा का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मुझे फाइंड क्या करना है? z इनवर्स फाइंड करना है। सही बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? 1/z, क्योंकि अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा z × 1/z इज 1। ये मैं बता चुका हूं और मैंने आपको इसका वैसे फॉर्मूला भी बताया था, अगर याद हो तो। z इनवर्स का आंसर होता है z कॉन्जुगेट अपॉन mod z का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बताया था। जिसको ये फॉर्मूला याद है दे कैन डायरेक्टली यूज दिस। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है उनके लिए मैं स्टेप कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टेप क्या होगा? अगर z ये है, मुझे z इनवर्स फाइंड करना है, तो z इनवर्स होता क्या है? 1/z। 1/z को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/√5 + 3 आयोटा। तो मैं इसके कॉन्जुगेट से अब मल्टीप्लाई करूंगा, √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। सिंपल सी बात है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को नेगेशन करना है, उसका नेगेटिव लेना है, ठीक है। +3 है तो -3 कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? √5 - 3 आयोटा अपॉन a + b a - b क्या होता है? a² - b²। और अब तो आपको रट गया होगा, यहां पर माइनस इंटू प्लस नेगेटिव होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर वापस नेगेटिव को नेगेटिव कर देगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? a² दैट इज √5 का स्क्वायर दैट इज 5 और 3 × 3 इज 9। Therefore, in standard form मेरा आंसर क्या हो जाएगा? √5 / 14 प्लस -3/14 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, a + आयोटा b के फॉर्मेट में। आई होप किसी को यहाँ पर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन निपटा। दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या कहता है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। अब आपको पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं करूंगा क्या? मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद आई टेक दैट बार, आई टेक द कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले क्या करना है? सॉल्व करना है। एक एक स्टेप आप लोग को सॉल्व करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना, ठीक है। डायरेक्टली कॉन्जुगेट मत लो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कॉन्जुगेट लेते हो, मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है, यू कैन टेक, कि आप क्या कर सकते हो? इस पूरे को, ऊपर वाले को z1 मान लो, नीचे वाले को z2 मान लो। z1/z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये मैंने बताया था प्रॉपर्टी लिस्ट में, ठीक है। आप वो लगा सकते हो, बट आई रिकमेंड फर्स्ट सॉल्व फिर कॉन्जुगेट। बात बराबर ही पढ़नी है इसलिए, ठीक है। और वो आसान रहता है, और कोई बात नहीं। तो इसको मैं पहले क्या करूंगा? खोल दूंगा। तो ये क्या खोलेगा? 6, 3 × 2 6। और रियल पार्ट का और कौन सा वाला पार्ट होगा? जब आयोटा मल्टीप्लाई होंगे। तो -2 आयोटा + 3 आयोटा इज -6 आयोटा स्क्वायर दैट इज +6। ये रियल पार्ट हो गया। और आपका इमेजिनरी कितना होगा? -4 आयोटा + 9 आयोटा, -4
प्लस 9। नीचे कर लेते हैं। अब नीचे क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2 प्लस 2। एग्री करते हो, क्योंकि 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्लस 2। और आपका आयोटा वाले पार्ट में क्या बनेगा, आयोटा वाले पार्ट में आपका बन जाएगा प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा बन जाएगा। इसका ये क्या बन गया आपका 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है रैशनलाइजेशन वाला तरीका। ठीक है, इधर लिख रहा हूं आंसर में, मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 4 आपका क्या बन जाएगा, 12 इंटू 4 होता है 48, और 48 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा। चलो ये वाला एक बार लिख लेता हूं पूरा स्टेप, क्योंकि इसमें नहीं लिखा था। तो 12 इंटू 4 इज 48 लिख लिया, फिर होगा प्लस 20 आयोटा। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस 36 आयोटा, और फिर हो जाएगा 5 इंटू 3 15 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस 15 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा आपका, सिंपल है 16 प्लस 9। ये तो अब आप लोग को पता लग गया होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इन आयोटा वाला फॉर्मेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर क्या बन गया आपका, 48 प्लस 15 है 63 बाई 25, और ये बन जाएगा माइनस 16 बाई 25। गाइज आई होप सो मेरी कैलकुलेशन करेक्ट हुई होगी। ठीक है, अगर बाय चांस गलत है तो देख लेना। द थिंग इज, आपको मैंने तरीका बता दिया आपको करना क्या है। यहाँ पर भी 6 प्लस 6 12 ठीक लिखा है हमने, और -4 प्लस 9 इज प्लस 5। ठीक है, कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से ठीक की है। अब बात आती है, क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था फाइंड कॉन्जुगेट। तो ये तो आंसर आया इसका, मुझे लेना है इसका कॉन्जुगेट, मतलब इसका पूरा बार। हेंस अगर ये मेरा z है तो z बार का आंसर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज, और जो इमेजिनरी पार्ट का मुझे क्या करना है, नेगेटिव लेना है। अगली बार से ना अपने क्वेश्चन सेट में आंसर भी लिख के आऊंगा, सो दैट वेरीफाई हो जाए। बट ये प्रोसीजर है, द प्रोसीजर इज यू नीड टू सॉल्व दिस, एंड आई होप सॉल्विंग सही होगी। ठीक है, कोई भी गलती है तो बता देना। सॉल्विंग ये है, और उसके बाद आपको लेना है कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट पर चले। ठीक है, फास्ट करते हैं काम। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। उससे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब इक्वल टू ऑफ, कॉन्जुगेट किसका लेना है, -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट के ये इक्वल है। तो उससे क्वेश्चन क्या बोला है, x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यू नीड टू फाइंड x एंड y, आपको x और y निकालना है। ठीक, प्रोसीड करते हैं। अगर ये कॉन्जुगेट है तो इसका आंसर क्या होगा, रियल का रियल पार्ट एज इट इज -24 आयोटा बन जाएगा +24 आयोटा, और क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट विल बी इक्वेटेड टू रियल पार्ट, इमेजिनरी विल बी इक्वेटेड टू इमेजिनरी। खोल देते हैं, यहां से क्या आएगा, 3x प्लस आयोटा 5x माइनस आयोटा 3y, और ये बन जाएगा आयोटा y माइनस आयोटा y प्लस 5 आयोटा, दैट इज प्लस 5 माइनस 5y इंटू आयोटा स्क्वायर इज प्लस 5y। ठीक है, 5y इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस 5y हो जाता है, और दिस इज इक्वेटेड टू -6 प्लस 24 आयोटा। तो यहां पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 5y मेरा क्या है, रियल पार्ट है, दैट विल बी इक्वेटेड टू -6। ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वेटेड टू -6, एंड
5x minus 3y will be equated to plus 24. आई बात समझ? ठीक है, समझ में आया? तो अब बात आती है कि आंसर क्या है ना? आंसर क्या है? तो अब इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे? मेरे हिसाब से यहाँ पर एलिमिनेशन लगा लेते हैं इफ़ यू वांट टू। मुझे यहाँ पर एलिमिनेशन आसान लग रहा है तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ और इस वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता हूँ। तो मेरी इक्वेशन सब नई क्या बन जाएंगी? नई बन जाएंगी मेरी 15x प्लस 25y इज इक्वल टू -30 और ये वाली बन जाएगी मेरी 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 72। नाउ यू नो द फैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट दोनों को कर दो तो 15x कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 9 इज 25 माइनस ऑफ -9, ठीक है, नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो 25 माइनस ऑफ -9 दैट विल बी इक्वल टू प्लस 34। सो 34y will be equal to -30 minus 72 that is equal to -102. y is equal to -3। समझ में आया? y की वैल्यू आ गई -3। तो अगर y -3 आ गया तो x तो कितना हो जाएगा? -15 उधर जाएगा +15। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में y डाल रहा हूं तो 5 इंटू -3 इज -15, -15 उधर गया +15, +15 माइनस 6 इज 9, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चेक कर लो। 3 9 माइनस 15 इज -6, 15 प्लस 9 इज 24, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, और अगर आपको करना है तो ये दो वैल्यूज 3 और -3 यू कैन पुट ओवर हियर एंड यू कैन चेक वेदर माय आंसर इज कमिंग करेक्ट और नॉट। आई बात समझ? ठीक है, तो विद दिस आपका एक और क्वेश्चन यहां पर होता है खत्म। और करना क्या था? कॉन्जुगेट को इक्वेट करना था कॉम्प्लेक्स से। और कैसे इक्वेट करते? रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को। तो कॉन्जुगेट के क्वेश्चन हो गए सारे खत्म। अब हम लोग करेंगे मॉड्यूलस का क्वेश्चन, मतलब मुझे मॉड निकालना है। तो पहला मॉड्यूलस का क्वेश्चन क्या है? पहला मॉड्यूलस का क्वेश्चन है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। मुझे इसका क्या निकालना है? मॉड्यूलस निकालना है। तो तरीका वापस सेम है, पहले इसको सॉल्व करो तो आपका a प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट में एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर क्या करना? वो स्टैंडर्ड फॉर्म का मॉड्यूलस ले लेना। और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मॉड्यूलस क्या होता है? √a² प्लस b²। सही बात है? बस तो वही लगाना है। तो अब हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सही बात है? एलसीएम ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है? a² दैट इज 1, b² दैट इज आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। तो 1 माइनस 1 तो क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य हो गया तो ये बचा क्या? सिर्फ 2 आयोटा बचा। और सिमिलरली यहां पर भी a² प्लस b² तो 0 ही होगा, तो बचा क्या? -2 आयोटा बचा। -2 आयोटा इंटू माइनस +2 आयोटा। ठीक है, और नीचे क्या बचा? a² प्लस b², a² माइनस b², लेकिन वो बन जाएगा a² प्लस b²। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस ऑफ माइनस इज +1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 नीचे बच जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा है आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आयोटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब 2 आयोटा का मॉड लेना है, तो 2 आयोटा का मॉड क्या होगा? मैंने आप लोग को बताया हुआ है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकता हूं। मतलब मॉड z कितना हो जाएगा? √0² प्लस 2² विच इज इक्वल टू 4 का रूट दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आया? ठीक है, ये चीज
करनी है। पहले सॉल्व किया एंड देन मॉड्यूलस निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ हो ही जाएगा इधर। 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन -1 + 5 आयोटा, और निकालना क्या है, वापस मॉड्यूलस ही निकालना है। तो सिंपल है, पहले क्या करो, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ऊपर वाला जब सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनेगा, a² + b²। a² कितना है, 2², दैट इज 4। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 4। b² कितना है, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, -9, और फिर होगा -2 टाइम्स a × b, तो -2 × 2 4, 4 × 3 आयोटा इज 12 आयोटा। समझ में आई ये चीज? ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्वायर टर्म को कैसे खोल रहे हो। 2 × 2 4, 4 × 3 12, और क्योंकि बीच का माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, a² + b² - 2ab ही लगाई है हमने यहाँ पर। तो 4 - 9 कितना हो जाता है, -5। -5 -12 आयोटा अपॉन -1 + 5 आयोटा, और आपको पता है अब क्या करेंगे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो -5 × -1 + 5, -5 × -5 आयोटा इज +25 आयोटा, -12 आयोटा × -1 इज +12 आयोटा, and -12 iota into -5 iota is what? It is +60 iota square, +60 iota square, और iota square क्या होता है, -1 अपॉन, नीचे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, a + b into a - b क्या होता है, a² - b², तो -1 का होल स्क्वायर इज 1, और 5 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, -25, बट विद अ नेगेटिव साइन, +25. Therefore, my answer will be what? My answer will be 5 - 60 कितना हो गया, 5 - 60 कितना हो गया, -55, -55 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, और ये बन गया +37 डिवाइडेड बाय, ये मेरा आया z। तो मेरा mod z क्या हो जाएगा, √of 55/26 का होल स्क्वायर प्लस 37/26 का होल स्क्वायर। एंड आई होप आप लोग कैलकुलेटर तो बिना यूज किए, अगर हो सके तो पॉसिबल है तो करो, बाकी आप इसको कैलकुलेट करके ऐड करके आप रूट निकाल सकते हो। 55 स्क्वायर आपका होता है 3025, और 37 स्क्वायर आपका होगा, ऐड कर लेना एंड डिवाइड करके, नीचे तो 26 बाहर आ जाएगा, मेन तो ऊपर का है, और ये मेरे हिसाब से कुछ बनेगा, ये दिस इज समथिंग अप्रोक्सीमेटली 1400, दिस इज समथिंग 3000, तो 4400 होगा, तो 4400 जो मेरा आंसर है वो कहीं ना कहीं 63-64 में आ जाएगा, शायद इसका रूट पॉसिबल हो। ठीक है, द थिंग इज हमने mod z निकाल लिया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो mod z निकालने का तरीका क्या है, पहले सॉल्व किया और फिर √a² + b² लगा दिया। समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान से ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आधी आधी जगह लेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, और ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है जहां तक मुझे पता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ 1 + iota upon 1 - iota, if 1 + iota upon 1 - iota whole power m की वैल्यू 1 है, होल पावर m की वैल्यू 1 है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब मुझे आंसर m का निकालना है जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। लीस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर m का क्या होगा, सच दैट ये इक्वेशन वैलिड है।
ठीक है, सच दैट ये इक्वेशन वैलिड है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो लोग क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। सॉल्व कैसे करेंगे? वापस पहले इसको सॉल्व करो। इसको क्या करोगे आप? रैशनलाइज वाला तरीका। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के, इसकी होल पावर m की वैल्यू कितनी है? 1। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या बना? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है? 2 आयोटा होता है। और नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर, दैट इज 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। -1 और -1, 1 प्लस 1 बन जाएगा 2। देयरफॉर माय आंसर विल बी आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1। नाउ द थिंग इज आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, इसका मतलब m की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m क्या होगी? यू नो द फैक्ट आयोटा का 4th कॉन्जिक्यूटिव पावर, मैंने आप लोग को उस दिन भी बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर, 4 का जो मल्टीपल होता है, आयोटा पावर 4 का जो मल्टीपल होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये m की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ गई? 4 आ गई। समझ में आया? m की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू m की जिससे मेरा ये आंसर 1 है वो होगा 4। आयोटा पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एंड हेडिंग टूवर्ड्स फाइनली टू द लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये यहां तक अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ non-zero integral solution. Find the number of non-zero integral solution of the equation mod of 1 minus iota की power x is equal to 2 power x. mod of 1 minus iota की power x is equal to 2 power x एक इक्वेशन है। मुझे x की नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है सच दैट ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करती है। नाउ द थिंग इज मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा का मतलब क्या है? मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? 1 माइनस आयोटा। उसका मुझे क्या लेना है? मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। ये क्या बन गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2। 2 का रूट इज √2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। √2 को मैं क्या लिख सकता हूं? या बेस्ट है ना, 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया √2 पावर x इज इक्वल टू √2 पावर 2x। नाउ यू नो द फैक्ट, if this is true that means the powers has to be equal। पावर्स को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर पावर मेरी इक्वल है मतलब x की वैल्यू 2x के इक्वल। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? जरा हमें भी तो बताओ। अगर x इज इक्वल टू 2x होगा, इसका मतलब ये x को उधर भेजा तो x की वैल्यू 0 आई। और हमसे पूछा था नॉन जीरो वैल्यूज। भाई साहब x 0 आ रहा है, ये सिर्फ तभी ट्रू है। सो द आंसर इज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। मेरे पास ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं है जिससे ये आंसर मेरा क्या हो? ट्रू हो। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन मुझसे मांगा क्या था? मुझसे मांगा था नॉन जीरो वैल्यू, लेकिन x तो खुद ही 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार चैप्टर का। द क्वेश्चंस माइट बी गेटिंग ईजियर फॉर यू एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि अगर आप लोग के लिए सब कुछ आसान लग रहा है कि यार ये क्या करवा रहा है, ये तो मुझे आता है, भाई यही चाहिए, यही तो चाहिए, क्योंकि इससे ही तो कॉन्फिडेंस आ रहा है।
ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान है तो यही तो चाहिए था मुझे। दैट्स इट। ठीक है, गोइंग गुड ब्रो। ठीक है, अच्छा कर रहे हो। ठीक, तो विद दिस वी फाइनली एंड द लेक्चर अब। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 4-5 और एग्जाम्पल है, वहाँ उसको ख़त्म करके इस चैप्टर के लिए कॉमर्स वालों के लिए तो निपटाएंगे, और उन लोग के लिए तो आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियोस डल रही हैं फॉर आर्गेंड प्लेन, है ना। ठीक है, वो आप लोग देख लेना। मैथमेटिक्स जो प्योर मैथमेटिक्स वाले लोग वो देखते रहना। विद दिस वी एंड द लेक्चर अप। Thank you guys for watching. Bye bye. Shabba khair. See ya. Stay negative. Bye. Thank you.